हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पॉलिनोमियल्स। ये क्लास 10th में सेकंड चैप्टर है सीबीएसई में। ठीक है, तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये लिखा हुआ है पॉलिनोमियल्स। पहले हमको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये वैसे क्लास 9th में भी पढ़ा होगा आपने, बट मैं अगेन इसको डिस्कस करता हूँ कि पॉलिनोमियल्स है क्या। ठीक है, पॉलिनोमियल्स एक्चुअली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। अब वो दो वर्ड कौन कौन से पॉलिनोमियल के? पहला वर्ड है इसका पॉली, फर्स्ट वर्ड है पॉली, एंड सेकंड वर्ड है इसका नोमियल्स। तो पॉली प्लस नोमियल। अब इन दोनों को अगर एक साथ ऐड कर दिया जाए, पॉली एंड नोमियल को, तो बनेगा हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? इस पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली का मतलब होता है मैनी। ठीक है, और जो ये नोमियल है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टर्म्स, मैनी टर्म्स। तो एक तरीके से पॉलिनोमियल क्या है? एक एक्सप्रेशन। ठीक है, पॉलिनोमियल इज एन algebraic expression which have many terms. Polynomial is an algebraic expression which have many terms. ठीक है, पता चल रहा है many terms। तो पॉलिनोमियल के मतलब इस वर्ड को ही अगर हम ब्रेक करते हैं, पॉलिनोमियल के वर्ड को, तो इस वर्ड से दो वर्ड बनते हैं हमारे, मैनी और टर्म्स। तो मैनी टर्म्स जिसमें होती है उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? एन algebraic expression having many terms, having many terms। ये डेफिनेशन हो गई पॉलिनोमियल की। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या आ सकते हैं? देखो, इसकी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म और समझ लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसकी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, देखो, पॉलिनोमियल एक अलजेब्रा के अंदर टॉपिक आता है, और अलजेब्रा में हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा वेरिएबल यूज होते हैं। तो पॉलिनोमियल भी किसी वेरिएबल में ली जाएगी। वो वेरिएबल एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, टी हो सकता है, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है एक्स। तो एक पॉलिनोमियल बनाना चाहूंगा मैं एक्स वेरिएबल की। तो देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म समझा रहा हूं मैं आपको। पॉलिनोमियल इन एक्स, एक पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल। ठीक है, ये पी सिंबल किसको बता रहा? पॉलिनोमियल को। और एक्स क्या है यहाँ पे? वेरिएबल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल इन एक्स, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूं इसको याद रखना आप लोग। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस एंड सो ऑन अप टू ए वन एक्स, या ये भी कह सकते हैं यहाँ पे a2 से स्टार्ट कर लेता हूं मैं। a2 एक्स स्क्वायर प्लस a1 एक्स प्लस a0। ठीक है, प्रोवाइडेड an इज नॉट इक्वल टू जीरो। जो ये an होगा वो जीरो के इक्वल कभी नहीं हो सकता। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है कि ये an जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो देखिए, ये किस फॉर्म में बनाया गया है? ये हम डिसेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सी होती है? हमेशा बड़े से छोटे की ओर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए एन एक्स की पावर एन ली है, फिर ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन। ऐसे ही ये चलता रहा। बीच की टर्म में सारी टर्म तो लिख नहीं सकता हूँ, इसलिए मैंने लास्ट में लिख दिया ए टू एक्स स्क्वायर ए वन एक्स प्लस ए जीरो। ठीक है, और ए एन नॉट इक्वल टू जीरो। जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है, ए एन क्या है यहाँ पे? ए एन इज लीडिंग कोफिशिएंट। ए एन क्या है? लीडिंग कोफिशिएंट। ये हमारा लीडिंग कोफिशिएंट। तो लीडिंग कोफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होगा।
लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है कि जैसे पॉलिनोमियल बनानी है कोई भी, तो उसमें जो मैक्सिमम पावर होगी उसका कोफिशिएंट हमेशा लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है। किसी पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर का जो कोफिशिएंट होगा उसको क्या बोला जाता है, लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, इसे और आगे डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आगे। अभी फिलहाल यहाँ पर चलते हैं। तो ये मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी है। अब इसको एक तरीके से अर्थवॉर्म भी कहा जाता है। इसको अर्थवॉर्म क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे कहीं से भी काट दो, अगर मैं इसको इतना आगे की टर्म को काट दूं तो नई पॉलिनोमियल तैयार हो जाएगी। यहां से यहां तक का पार्ट हटा दूं तो पीछे का जो बचा वो भी एक पॉलिनोमियल है। मतलब जितना भी इसको काट दिया जाए एक नई पॉलिनोमियल तैयार हो जाती है। जैसे अर्थवॉर्म होता है, उसको काट दिया जाए तो एक नया अर्थवॉर्म तैयार हो जाता है। ऐसे ही इसको कहीं से भी ब्रेक कर ले तो नई पॉलिनोमियल तैयार हो जाएगी। आप चाहे कहीं से भी उठा लें, चाहे इन दोनों टर्म को ही उठा लें, सिर्फ मैं इन दोनों टर्म को देखूंगा तो ये भी एक पॉलिनोमियल ही बनाएगी। ठीक है, इसकी डिग्री 2 कहलाएगी क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है, और 2 डिग्री की पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इतनी टर्म ही ली जाए, सिर्फ ये दोनों टर्म ले ली जाए, तब भी एक पॉलिनोमियल बनेगी। वो कौन सी पॉलिनोमियल होगी, क्वाड्रेटिक। ऐसी अगर मैं अकेले इस टर्म को ले लूं तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं दिख रहा है आपका। तो जब वेरिएबल नहीं दिखाई देता तो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आगे बढ़ते हैं जरा। पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता चली गई है। ठीक है, यहाँ पे ये an a-1 a2 a1 a0 ये क्या चीज है, ये कांस्टेंट या कोफिशिएंट्स है। क्या है ये, कोफिशिएंट्स। here an and so on, a2 a1 and a0 are are coefficients। ठीक है, ये कोफिशिएंट्स है और रेस्पेक्टिव पावर के कोफिशिएंट्स है। जैसे x की पावर n का कोफिशिएंट देखेंगे तो वो an है, x की पावर n-1 का कोफिशिएंट an-1 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a2 है, x का कोफिशिएंट a1 है, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे जो बची हुई है वो a0 है। एक क्लियर हो गया। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म हमें समझ में आ गई है। एग्जांपल में अगर मैं पॉलिनोमियल की बताऊं तो एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये भी एक पॉलिनोमियल है। या मैं लिख दूं एक्स क्यूब प्लस x-1, ये भी एक पॉलिनोमियल है। या x-2, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो ये सब इसके पॉलिनोमियल के एग्जांपल है। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 1 है। तो इसके अकॉर्डिंग जिसकी पावर 2 होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक, जिसकी पावर 3 होती है उसको क्यूबिक, और जिसकी पावर 1 होती है उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो मैं जरा डिग्री के अकॉर्डिंग आपको बता देता हूँ कौन कौन सी पॉलिनोमियल आती है हमारी। सबसे पहले 1 डिग्री की पॉलिनोमियल की बात करते हैं। तो 1 डिग्री की पॉलिनोमियल को बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। 1 डिग्री की पॉलिनोमियल कौन सी होती है, लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, डिग्री की बात करी जाए तो डिग्री किसको कहते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी उसको हम डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, नंबर 1 लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल वो होती है जिसकी डिग्री 1 होती है। तो लिख लें पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। तो जिसकी डिग्री 1 होती है उसको लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल जैसे आप दे सकते हो x+1 एक लीनियर पॉलिनोमियल है, या 2x-1 ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। वेरिएबल चेंज कर देते हैं, यहाँ पे वेरिएबल y ले लेते हैं। चलो, तो देख सकते हैं -3y+7, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, यहाँ y का कोफिशिएंट कहेंगे कितना, -3, y का कोफिशिएंट -3। अब सेकंड टाइप लिखते हैं हम। सेकंड टाइप कौन सा हमारा, क्वाड्रेटिक।
क्वाड्रेटिक की डिग्री हमेशा 2 होती है, तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। एग्जांपल में ले लेते हैं, इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगा, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख दें आप, या एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, कुछ भी बना सकते हैं, बस ध्यान रखना कि जो मैक्सिमम पावर होगी उस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर 2 आनी चाहिए, उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। नंबर 3 है हमारा क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 3। तो एग्जांपल में जैसे एग्जांपल लिखा जाए तो क्या आ सकता है एग्जांपल इसका, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, या 3x³ प्लस 7x माइनस 2, कुछ भी लिख दो, या 7x स्क्वायर कर दो, कोई परेशानी नहीं है, अभी भी मैक्सिमम पावर 3 है, ठीक है। नंबर 4 बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी होती है, जिसकी डिग्री 4 होती है, तो लिख लेते हैं डिग्री 4, इसकी डिग्री 4 होती है। एग्जाम्पल बनाना चाहेंगे, इसके एग्जाम्पल क्या बन सकते हैं, इसके एग्जाम्पल बन सकते हैं जैसे 2x की पावर 4 माइनस 7x³ प्लस 3x प्लस 5, कुछ भी लिख दो आप, मैक्सिमम पावर 4 होनी चाहिए बस। तो ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हो गए जो हम 9th क्लास और 10th क्लास में पढ़ते हैं, बस यही होते हैं हमारे, कि बाई क्वाड्रेटिक तक मतलब जिसकी डिग्री 4 होती है उतना ही हम पढ़ते हैं, उसके आगे की बात बाद में होती है, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया होगा आपको कि पॉलिनोमियल कौन कौन से टाइप की होती है अकॉर्डिंग टू डिग्री। अब आगे पढ़ते हैं नंबर ऑफ जीरोस। तो नंबर ऑफ जीरोस से पहले जीरोस की भी डिस्कशन करना चाहूंगा, बट जीरोस क्या होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जीरोस किसी पॉलिनोमियल की वो वैल्यू होती है जो वेरिएबल की वैल्यू लगाने पर, ठीक है, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसे पॉलिनोमियल में लगाने पर आंसर 0 आ जाए। मतलब क्या हुआ, जैसे कोई पॉलिनोमियल दी है, उसमें अगर हम x की वैल्यू, x में पॉलिनोमियल है तो x की वैल्यू लगाएं और आंसर 0 आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, बात करेंगे आगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छे से मैं एग्जांपल से बताता हूँ आपको कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है क्या। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो लिखेंगे वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, या वेरिएबल ही लिखेंगे क्योंकि एक पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल होता है। तो वैल्यूज ऑफ वेरिएबल फॉर विच पॉलिनोमियल बिकम्स 0, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। तो पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं, ऐसी वैल्यू वेरिएबल की जिससे कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, देखो हम चेक करते हैं, चेक का नाम है चेक वेदर x इक्वल्स टू 2 is 0 of पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ले लेते हैं, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसमें चेक करना है आपको कि x इक्वल्स टू 2 इसका 0 है या नहीं है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, मैं x की वैल्यू 2 इस पॉलिनोमियल में लगा के देखूंगा, ठीक है। तो देखते हैं लगा करके, तो p x की जगह क्या रखूंगा, यहाँ पे 2 लगाऊंगा, x की जगह 2 लगाएंगे, 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, कितना हो जाएगा ये 4, ये माइनस 6 प्लस 2, 4 to 6 minus 6, this becomes 0। देख रहे हो आप कि 6 से 6 कट के हमारा 0 आ गया। तो जब 0 आ जाता है, ठीक है, x की वैल्यू लगाने पर पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल में x की वैल्यू लगाने पर,
ठीक है। अगर आंसर आपका 0 आ जाता मतलब पोलिनोमियल की वैल्यू p2 क्या है, पोलिनोमियल की वैल्यू एट 2 वो 0 आ गई, तो इससे क्या पता चल गया कि x इक्वल्स टू 2 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो लिख सकते हैं हम, सो x इक्वल्स टू 2 इज अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या थी, px, पोलिनोमियल का जीरो है। ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं इस चीज का ही। दूसरा एग्जांपल, चलो क्वेश्चन यही है, पॉलिनोमियल यही दी हुई है, बस x इक्वल्स टू 1 लगा के देखना है। ठीक है, चेक करना है x इक्वल्स टू 1 भी इसका जीरो है या नहीं है। ठीक है, तो फॉर x इक्वल्स टू 1 एग्जांपल 2 बना देता हूं मैं ये। बाकी सब वैसे ही है, पॉलिनोमियल वही दी हुई है। पॉलिनोमियल हमारी यही है, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। बस ध्यान रखना है कि इसमें x की वैल्यू क्या लगानी है इस बार, सॉरी गलत हो गया, x की वैल्यू 1 लगानी। पहले x इक्वल्स टू 2 लगाया था, इस बार x की वैल्यू 1 लगा के देखनी है। तो x की वैल्यू 1 लगाएंगे तो p 1 हो जाएगा यहाँ पे, ये 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 प्लस 2, 2 और 1 3, 3 माइनस 3 ये भी 0 आ गया। कितना आ गया, 0 आ गया। यहाँ पे देख रहे हैं आप x इक्वल्स टू 1 लगाया अगर मैंने पोलिनोमियल में px में x की जगह, तो क्या हुआ, आंसर 0 आया, मतलब पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आई। तो पोलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, x की जो वैल्यू रखी है आपने उसको हम 0 कहेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे here x इक्वल्स टू 1 इज ऑल्सो 0 ऑफ px, x इक्वल्स टू 1 भी पोलिनोमियल का एक जीरो है। ठीक है, तो जीरोस क्लियर हो गए आपको। जीरोस क्या होते हैं पोलिनोमियल के, जीरोस हमेशा याद रखना कि वो वैल्यू होती है वेरिएबल की, वो वैल्यू जिससे कि पोलिनोमियल जीरो हो जाती है। मतलब करना क्या है कि पोलिनोमियल में x की वैल्यू जो दी है वो लगा के देख लो आप, उससे अगर आंसर 0 आ रहा तो उसको बोलेंगे पोलिनोमियल के जीरोस। अब आगे बात करते हैं नंबर ऑफ जीरोस के अकॉर्डिंग। ठीक है, पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल में होता क्या है कि अगर एक जीरो आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। तो लिखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, और इधर लिख लेता हूं मैं पोलिनोमियल। तो नंबर ऑफ जीरोस अगर एक है तो कौन सी पोलिनोमियल होगी, लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल के कितने जीरोस हो सकते हैं, एक जीरो। याद रखना लीनियर पोलिनोमियल का एक जीरो होता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कितने होते हैं, टू जीरोस। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के दो जीरोस हो सकते हैं। और क्यूबिक पोलिनोमियल के कितने होंगे, थ्री जीरोस। ऐसे ही बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फोर जीरोस हो सकते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि एक पोलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं। अगर लीनियर पोलिनोमियल है तो उसके जीरोस 1 होंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसके 2 जीरोस होंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल है उसके 3 जीरोस, और बाई क्वाड्रेटिक है तो उसके मैक्सिमम 4 जीरोस हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल की। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल। तो अगर लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ बनाओगे आप, ठीक है, पहला बता रहा हूं मैं लीनियर, कौन सी पोलिनोमियल, लीनियर। लीनियर पोलिनोमियल का जब भी ग्राफ बनाते हैं तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है, याद रखना। लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। तो क्या लिखेंगे, लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आता है। कोई भी पोलिनोमियल है लीनियर पोलिनोमियल, इस टाइप से कहीं से भी मतलब सीधी स्ट्रेट लाइन जाती है, चाहे वो ऐसे चली जाए चाहे वो ऐसे चली जाए, किसी भी तरीके से जा सकती है, बस याद रखना कि वो जाएगी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। फिर सेकंड है आपका कौन सी, क्वाड्रेटिक।
बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। नंबर 2, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो आप जब भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे तो वो यू शेप में आता है। यू शेप को बोलते हैं हम हमेशा पैराबोला। ठीक है, तो अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का किसी का ग्राफ बना रहे हो तो वो इस टाइप से पैराबोला की शेप में आता है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ कैसा आएगा? पैराबोला की शेप में। ठीक है, यू शेप में, इसे बोलेंगे हम पैराबोला या पैराबोलिक। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है? पैराबोलिक। नंबर 3 है आपका क्यूबिक। क्यूबिक की बात करते हैं तो क्यूबिक का ग्राफ हमेशा जिगजैग टाइप का आता है। जिगजैग टाइप का मतलब इस टाइप से। ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा एक्सिस को 3 पॉइंट पर कट करता है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है? जिगजैग। ठीक है, तो हमारे ग्राफ सारे हो गए हैं। अब इससे आपको ये पता लगाना है कि एक पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ है, उसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो जैसे मैं क्वेश्चन दे देता हूँ एक आपको। ठीक है, इसमें पहचानना है आपको कि पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं। ग्राफ आपको दिया हुआ होगा, एनसीईआरटी की जो 2.1 एक्सरसाइज है वो इसी पर बेस्ड है। ठीक है, क्या है कि फाइंड नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे आपको नंबर 1 इस टाइप का ग्राफ दे दिया है, इस टाइप का ये ग्राफ है। ठीक है, नंबर 2 आपको ग्राफ कुछ ऐसा दिया गया है। नंबर 3 आपको ग्राफ कुछ इस टाइप से दिया गया है। नंबर 4 आपको ग्राफ कुछ ऐसे दिया गया है। अब आपको बताना नंबर ऑफ जीरोस कितने। देखिए, पहला वाला लीनियर है और ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है। ये ध्यान रखना है कि कितने जीरोस होते हैं एक पॉलिनोमियल की, ये भी चेक करना है आपको। अगर ग्राफ से चेक करना है इस चीज को तो उसके लिए क्या करना है, आपको देखना है कि ये पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है तो उसके जीरोस कितने होंगे? 2। तो देखिए यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये सब जगह मैंने बना दिया है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो पहले वाले ग्राफ में देखेंगे ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस हमारी ये है, सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके? नंबर ऑफ जीरोस होंगे इसके 1। देख देंगे नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 1। इसका एक जीरो होगा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे देखिए ये भी ग्राफ है पैराबोला की शेप में, मगर कट कितने पॉइंट पर कर रहा है? एक पॉइंट पर। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस 1। ठीक है, क्योंकि एक ही पॉइंट पर कट करा। अगर एक पॉइंट पर कट करेगा तो एक जीरो, 2 पॉइंट पर कट करेगा तो 2 जीरोस। ठीक है, यहाँ पे कितनी जगह कट कर रहा है? यहाँ पे 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2। यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे आपके? इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे 3। नंबर ऑफ जीरोस 3। ठीक है, तो ध्यान रखना ग्राफ से कैसे पता करेंगे कि इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। उसको देख लीजिए कि ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है तो 2 जीरोस होंगे। अगर 3 पॉइंट पर कट कर रहा है तो उसके 3 जीरोस होंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.1 आप इससे अपने आप कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल की, एंड उसके अकॉर्डिंग फिर हम निकालेंगे कि जीरोस कैसे निकाल सकते हैं और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ये नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी। आपको और ज्यादा वीडियोस देखनी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट में कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो। थैंक यू।